बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, रुक जाएं। अगर आप रिस्क की तंगी, कर्ज, बीमारी या घरेलू परेशानियों से तंग आ चुके हैं ना, तो ये अमल जरूर सुने। इतवार, पीर या मंगल, इन 3 दिनों में से ना किसी एक दिन ये खास वजीफा कर लें। बड़े बड़े उलमा ने इस अमल की बरकतों का जिक्र किया है। अल्लाह के हुक्म से रिस्क में वुसअत, दौलत में इजाफा, दिल को सुकून और मुश्किलात में आसानी नसीब हो सकती है। प्यारे भाइयों, बीमारियों, परेशानियों, रिस्क और दौलत के बंद रास्तों के खुलने के लिए भी ना लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन एक अहम शर्त है जो अक्सर लोग नहीं जानते। इस शर्त को जानने और मुकम्मल वजीफा सीखने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आप सब के सामने एक ऐसा रूहानी तजर्बे और एक ऐसे खास अमल का जिक्र करने के लिए हाजिर हुआ हूँ जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट के रख दी है और मुझे गरीबी के अंधेरों से निकाल कर ना दौलत और खुशहाली के रोशन रास्तों पे गामजन कर दिया है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुर्बत, तंग दस्ती और मुफलिसी में गुजारे हैं। हर तरफ से मायूसी के बादल छाए रहते थे। ऐसा लगता था जैसे किस्मत में सिर्फ कर्ज और परेशानियां ही लिखी गई हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे इस अजीम अमल की तरफ रहनुमाई फरमाई, जिसकी बरकत से आज मैं न सिर्फ अपने तमाम माली मसाइल से आजाद हूँ, बल्कि अल्लाह के फजल से करोड़पति बन चुका हूँ। ये अमल इतनी बड़ी और फौरी ताकत रखता है कि मैं इसे आप तक पहुँचाने के लिए बेचैन था, क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि जब भी मुझे इस गायबी दौलत और इसके फरामा का तजर्बा होगा ना, तो मैं इसका राज दुनिया के हर उस गरीब और लाचार शख्स तक पहुंचाऊंगा जो रातों रात अपनी तकदीर बदलना चाहता है, जो करोड़पति बनने के ख्वाब देखता है और जो चाहता है कि इसकी तिजोरियां पैसों से भर जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई जादू है, बल्कि ये अल्लाह के नामों और इसके कलाम की वो तासीर है जो इंसान के मुकद्दर को बदल देती है और गरीब से गरीब इंसान को दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना देती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप खुलूसे नियत के साथ इस दौलत बढ़ाने वाले अमल को कर लेना, तो अल्लाह आप पे ऐसी दौलत की बारिश करेगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपके बैंक बैलेंस बढ़ने लगेंगे, आपकी जायदादें बनने लगेंगी और आपका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगेगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोग दौलत के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन इनका मसला ये होता है कि वो सही खुफिया तरतीब नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे करोड़पति बना दिया है। मैं हर हफ्ते में 3 खास दिन यानी इतवार, पीर और मंगल को ये दौलत कश अमल करता हूँ और अल्लाह की कसम, जो दौलत और जो रिस्क मुझे इन 3 दिनों के अंदर अंदर मिलता है ना, वो किसी मोजिज़े से कम नहीं। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा ना, तो मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे पास लाखों रुपए का रिस्क आएगा, मगर महज चंद दिनों में मेरी किस्मत ऐसी चमकी ना कि मैं कर्जों से आजाद होकर एक आलीशान जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये बहुत सादा सी बात है। आपको बस दौलत और करोड़पति बनने की शदीद ख्वाहिश के साथ इस अमल को करना है। तन्हाई में बैठ के पूरी तवज्जो के साथ अपने रब को पुकारें। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके रिस्क के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और दौलत आपके पीछे दौड़ती है। इस अमल को शुरू करने से पहले दुरूद पाक का विर्द करना मत भूलें, क्योंकि ये दौलत की कुंजी है। और जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो अल्लाह खुद आपके लिए रिस्क के ऐसे रास्ते खोल देता है ना, जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होता। प्यारे भाइयों, मैंने अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को ये अमल बताया जो कर्जों के बोझ तले दबे थे, जिनके घरों में फाके थे। आज वही लोग गाड़ियों, बंगलों और बेपनाह दौलत के मालिक हैं। ये सब अल्लाह का फजल है जो वो जिसको चाहे बेहिसाब नवाज दे। ये अमल करोड़पति बनने का सबसे शॉर्टकट और मुजर्रब तरीन तरीका है, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जानते हैं। आपको बस इन 3 दिनों का इंतजार करना है। अगर आपको यकीन है कि आपको भी अमीर बनना है, तो इस अमल को आज ही शुरू करें और देखें कि कैसे 72 घंटों के अंदर अंदर यानी 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जिंदगी के माली हालात पलट जाएंगे। याद रखें, अल्लाह का कलाम हमेशा से दौलत और बरकत का जरिया है। अगर आपका यकीन कामल है ना, तो पहाड़ जैसी गरीबी भी
पिघल कर दौलत में बदल सकती है। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी माली हालत का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसों की कमी इंसान को कितना लाचार कर देती है, इसलिए अब आपने इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। ये तस्वीर पढ़ने में ना आपका कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ चंद मिनट की बात है, लेकिन इन चंद मिनटों का सिला आपको पूरी जिंदगी दौलत और ऐशो आराम की सूरत में मिलेगा। दुनिया के कामयाब और अमीर तरीन लोग इसी रास्ते पे चलकर आज इस मकाम पर हैं। आप भी अपनी तमाम परेशानियों को एक तरफ रखकर इस बदकश अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने एक बार भी दिल की गहराइयों से दौलत की नीयत के साथ इस अमल को कर लिया ना, तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। आपका रब आपको इतना देगा ना, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया है ना, इसका क्रेडिट इसी रूहानी अमल को जाता है, और आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ ताकि आपकी जिंदगी में भी दौलत की रेल पेल हो सके। ये अमल हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को शाहाना बनाना चाहता है। जो भी ये अमल करेगा ना, इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी में ऐसी दौलत आएगी कि वो खुद हैरान रह जाएगा। आपको किसी से कुछ नहीं कहना, बस अल्लाह से लो लगानी है, वो आपको करोड़पति बनाने पे कादर है। ये जिंदगी दौलत से लुत्फ अंदोज होने के लिए है। इसे गरीबी में जाया मत करें, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत और इसके खास नामों के विर्द में गुजारें, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएं। मेरे पास मेरे भाइयों अल्फाज नहीं है ये बताने के लिए कि अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। वो तो एक पुकार पर ही अपने बंदे की झोलियां दौलत से भर देता है। आप भी बस एक बार हिम्मत करें और इस अमल को शुरू करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा कितनी खुशहाली और दौलत से भर जाता है। अल्लाह पाक आप सबको बेपनाह दौलत, इज्जत और सुकूनत अता फरमाए और आपकी तमाम माली परेशानियों को खत्म करके आपको करोड़पति बना दे। यार भाइयों, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है ताकि आप भी मेरी तरह खुशहाल जिंदगी गुजार सके। ये जिंदगी एक सुनहरी मौका है, इसे गफलत में मत गवाएं और आज ही से अपना दौलत का सफर शुरू करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज हर गरीब बीमार लाचार दुनिया के जिस मुल्क में हो, गांव में हो, गली में हो, आज इस अमल को पढ़े और फौरी तौर पे अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी को दूर करे। अल्लाह पाक के हुक्म से अब मेरे गरीबों, आप पहला वजीफा 3 बार कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इतवार को पढ़े, चाहे पीर को पढ़े, चाहे मंगल को पढ़े, इन 3 दिनों में से किसी भी वक्त तन्हाई में अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में बैठ के दुरूद शरीफ एक बार लाजमी पढ़ना। देखिए, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। और देखिए, मैंने ये अमल अब तक 4 महीनों में तकरीबन मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार बहन भाइयों को ये दिया है। आप यकीन करें, ये अमल जो भी पढ़ता है ना, झोलियां भर भर के दुआएं देता है। मैंने ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को ये अमल पढ़ते हुए देखा है जिनके घरों में फाके और 3-3, 5-5 मिनट में इनकी जिंदगी में वो तब्दीली आई, वो खुशी आई मेरे दोस्तों, कि वो आज मसल्ले पे बैठ के मुझे दुआएं देते हैं। आप लोगों ने पहला कलमा या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु का वजीफा तो बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का जो अमल है ना, ये दुनिया की तमाम तस्बीहात से अलग है। देखें, जरा खुद जायजा लें, जरा इस अमल को सुनने के बाद खुद फैसला करें। अपने दिल पे हाथ रखकर खुदा को हाजिर नाज़र जान के सोचें कि ये अमल चीज क्या है। ये लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में इस अमल को पढ़ के अपनी जिंदगी को बदला है। अब आपने दुरूद शरीफ एक बार लाजमी पढ़ना है। कोशिश करना इस अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। ये भी नहीं पढ़ सकते तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ के ना अमल का आगाज करें। अब मेरे दोस्तों, बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि हजरत साहब हमें दुरूद शरीफ नहीं आता, हम क्या करें? तो आपने फिक्र नहीं करना। अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं भी तो आपने इतवार, पीर, मंगल को तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पे इस ताकतवर अमल का आगाज करना है, जिसका पहला वजीफा, पहला कलमा, और याद रखिएगा, पहले कलमे से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं ना कि हमने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, हर तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन हमारे हालात नहीं बदलते, तो आज पहले कलमे को एक खुफिया तरतीब से पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, आपने इस अमल में पहले कलमे को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है और 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर पहले कलमे के साथ एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा अल्लाह के वली का बताया हुआ खुफिया जुमला शामिल करना है जो पहले कलमे की ताकत को 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ा देगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ लिया ना, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे पहले कलमे को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक का नाम मेरे दोस्तों या हलल मुश्किलात को पढ़ना है। और याद रखिएगा, जो पहला कलमा और या हलल मुश्किलात दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मांगने वाले गरीब बांटने वाले बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले कलमे को 3 बार पढ़ना है और 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर या हलल मुश्किलात, या हलल मुश्किलात, या हलल मुश्किलात, जिसका मतलब है ए मुश्किलों को दूर करने वाले, ए परेशानियों को दूर करने वाले, आपने या हलल मुश्किलात को मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तो पहले नंबर पर आपने मेरे दोस्तों या हलल मुश्किलात और पहले कलमे को बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया। फिर आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरे नंबर वाला वजीफा, जो कि इस अमल की ना रीढ़ की हड्डी है, आपने मेरे भाइयों दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़ना है। वही बैठे बैठे पढ़ना है, एक ही जगह पे बैठ के आपने ये तमाम चीजें पढ़नी है। मेरा चैलेंज है आपको सिर्फ 3 मिनट का। 3 मिनट के बाद अमल के पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा ना, वो सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का जिसको कहते हैं ना कि आखिरी दिन होगा, अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रब तरीन वजीफा अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? आपने या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, जो तरतीब सच्ची है, जो फौरी तौर पे असर करती है। अब आपने या अल्लाह को कैसे पढ़ना है? देखें, आपने या अल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा लफ्ज शामिल करना है ना मेरे भाइयों, जिससे या अल्लाह के इस वजीफे की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपने पढ़ना है या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। देखें, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस तरतीब से तो आपने हजारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा। लेकिन अगर आज आपको या अल्लाह से अपनी झोली भरवानी है ना, या अल्लाह से अपनी खाली जेबें भरवानी है, तो आज आपने फौरी तौर पर अमल के अंदर या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे का वजीफा पढ़ना है। देखिए, इस अमल में हर चीज के साथ कुछ ना कुछ शामिल है। पहले कलमे के साथ या हलल मुश्किलात को पढ़ना है, फिर इसके बाद या अल्लाह के साथ मेरी झोली भरने वाला वजीफा यानी जुमला शामिल करना है। अब 2 वजीफे मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा। अब आपने या रज़ाकू को पढ़ना है। देखें, या रज़ाकू दौलत का एटम बम है। या रज़ाकू से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। लेकिन जो मेरी गरीब बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि हमने या रज़ाकू भी पढ़ लिया, हमने हर तस्बीह, हर वजीफे को आजमा लिया, लेकिन हमारे हालात नहीं बदलते, तो आज या रज़ाकू के साथ मेरे दोस्तों आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तस्बीह, देखे एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है। मेरे दोस्तों, मैंने किसी लालच के बगैर, किसी मकसद के बगैर दुनिया का सबसे कीमती अमल, 3 मिनट में बेड़े पार करने वाला अमल आपके हवाले कर दिया है। अगर आज भी आपने गफलत में, लापरवाही में इतवार, पीर, मंगल को गवा दिया, तो मेरे दोस्तों पूरी दुनिया की सारी मुश्किलें आपको घेर के रखेंगी। देखें, अगर वाकई में कोई बंदा हर तरह की मुश्किलें, परेशानियों से थक चुका है, तो आज तन्हाई में बैठ के आपने ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में, बल्कि सेकंडों में वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने जल्दी से देखें, 2 वजीफे आपने पढ़ लिए हैं। इतवार, पीर, मंगल को, चाहे तो इतवार को पढ़े, चाहे तो पीर को पढ़े, चाहे मंगल को पढ़े। देखिए 3 दिन है, 72 घंटे हैं। चाहे कोई बंदा, देखिए अगर इतवार को मेरी वीडियो मिले ना, तो कोशिश करना इतवार को पढ़े। पीर को पढ़ना चाहे तो पीर को पढ़ ले, मंगल को पढ़ना चाहे तो मंगल को पढ़ ले। लेकिन खुदारा मेरे दोस्तों, इस वीडियो को इग्नोर ना करना। अगर तुमने ये अजीम अमल भी गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान शायद दुनिया में कोई भी ना हो। देखें, लाखों लोग इस अमल को पढ़ के कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये 3 मिनट में असर करता है। देखिए, 3 मिनट में जालिम जिद्दी शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, बे औलादी दूर, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई जिस पे कर्जा है, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर आपको लगता है ना
کہ آپ پہ جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی، وہ میرے دوستو آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی ہے۔ آج میرا ہر پیر فقیر بابے کو کھلا چیلنج ہے، آج دنیا کے ہر پیر فقیر کو میرا چیلنج ہے، 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ اب آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ یعنی کہ آپ نے یا حل المشکلات کو پڑھ لیا، پھر یا اللہ سے اپنی خالی جھولی کو بھروا لیا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پہ عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو کا عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، یا رزاقو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے۔ لیکن آج یا رزاقو کے کمالات کرامات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا رزاقو کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد۔ آپ نے المدد کا جو جملہ ہے نا، یہ اس کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، تب جا کے غربت غریبی دور ہوگی۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا نا تو پھر فون پہ لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے۔ میرے بھائیوں، نہیں، ایسا کرو گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ جب بھی عمل پڑھے نا، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کی قسم اللہ کے ولی نے فرمائی ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ہے قسم کھا کے کہ قسم ہے مجھے، جس گھر میں بھی اتوار پیر منگل کو یہ 4-5 چیزیں اکٹھی پڑھی جائیں گی نا، اس گھر کا بچہ چند منٹوں سیکنڈوں میں فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو، میں نے دنیا کی ہر تسبیح، ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن اس جیسا وظیفہ مجھے اپنی زندگی میں نہ ملا۔ یہ 3 سے 5 منٹ میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پہ دیکھیں، 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ یا حل المشکلات کو پڑھا، یا اللہ سے اپنی جھولی کو بھروا لیا، پھر فوری طور پر آپ نے یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں میرے دوستو۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ نہ کرنا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے یا غنیو کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس ترتیب سے تو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ آج کا وظیفہ میرے دوستوں، میری بہنوں، دنیا کی تمام تسبیحات پہ بھاری ہے۔ آپ نے یا غنیو کو بھی صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے، آپ نے یا غنیو کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جس سے یا غنیو کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ 2 نام دولت کے ایٹم بم ہیں۔ لیکن میں نے پہلے کہا تھا نا، ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو مانگنے والے فقیر بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے ولی نے، کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اب آپ نے یا غنیو کے ساتھ نا یا مغنیو کو شامل کرنا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو۔ اللہ پاک کا نام یا غنیو اور ساتھ میں یا مغنیو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو فقیر مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے 4 وظیفے پڑھ لیے ہیں، تو فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں، بہت بار کیا ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، جو اس کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ میرے پاس لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں کہ جناب علی، ہم پہ جادو ہے، ہم پہ بندشیں ہیں، ہم پہ بد نظر ہے، جس نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو آج ان تمام لوگوں کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے، بیماری سے، تکلیف سے نکلنے کے لیے یہ آخری وظیفہ میرے دوستوں، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ دیکھیں، یہ نام یہ آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے دوستوں جیسے ہی پہلے کلمے کے ساتھ یا حل المشکلات کو پڑھا، یا اللہ سے اپنی جھولی بھروا لی، یا رزاقو المدد کو بھی پڑھ لیا، پھر یا غنیو، یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو،
یا غنیو یا مغنیو کو بھی پڑھ لیا، 3 بار پڑھا۔ تو اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستوں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ زندگی میں نہ غریبی رہے گی، نہ بیماری رہے گی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش۔ یہ نام میرے دوستوں اللہ پاک کا بڑا ہی قیمتی نام ہے، جسے آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے خفیہ ترتیب سے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیے ہم نے سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کے میرے دوستوں کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج سورہ کوثر کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیا، صرف ایک بار پڑھنی ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے میرے دوستوں، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے غیب سے اسباب پیدا کر دینے والے۔ دیکھیے آپ نے یہ نام اپنی زندگی میں شاید بے شمار بار پڑھا ہو، لیکن آج اتوار، پیر اور منگل کے دن جب یہ تمام چیزیں پڑھ کے، جب سورہ کوثر کو ایک بار پڑھ کے آپ لوگ یہ نام صرف 3 بار پڑھیں گے نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیں میرے دوستوں، آپ غریب نہ رہیں گے۔ اس نام کو سننے سے پہلے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں، اگر دل سے لائک کریں تو میرے دوستوں بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے ناموں کو لائک کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور کمنٹس میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہر طرف اللہ پاک کا نام بھیج جائے۔ اب آپ نے اب تک میرے دوستوں 4 وظیفے پڑھ لیے ہیں، یعنی پہلے کلمے کو پڑھ لیا، یا اللہ کو پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ، یا رزاقو کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ لیا، یا غنیو کو بتائی ہوئی ترتیب جملے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے صرف سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اور میرے غریب دوستوں، جیسے ہی آپ لوگ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے نا، تو فوری طور پہ آپ نے اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ اللہ پاک کا نام یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یعنی اے اسباب پیدا کرنے والے، اے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے، یا مسبب الاسباب کو آپ نے میرے دوستوں صرف 3 بار پڑھ کے نا، آخر میں درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے فضل سے آسانیاں پیدا ہوں گی، دل کو سکون ملے گا اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یہ عمل اتوار، پیر یا منگل میں کسی ایک دن کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو تینوں دن بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا جائے۔ جتنی توجہ، اخلاص اور پابندی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا نا، اتنا ہی انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ مشکلات، پریشانیوں اور تنگی سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو چند منٹ نکال کے اس آسان سے عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔